गाड़ी नंबर 8347 एलई सुजुकी हाई रूफ ब्रंग ग्रीन मॉडल 2015 बतौर अमानत थाना बालाकोट सूबा केपी के मौजूद है। यह चीज लिखी गई है जी पुलिस की तरफ से कि हमने बच्ची को रिकवर किया है और एक गाड़ी है सुजुकी की हाई रूफ है और वो ग्रीन कलर की है और उस गाड़ी का नंबर है एलई 2015 मॉडल है और 8347 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब जो मेरी बात है वो इसी गाड़ी से मुतल्लिक है। जो मैं ऐड करने लगा हूं कि आप लोगों को नजर आएगा कि कुछ नए ऑफेंसेस ऐड होंगे या इस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन आएगी पुलिस की तरफ से कि ये पुलिस की नाअहली है, पुलिस की बददियानती है या क्या है, ये तो पुलिस बेहतर एक्सप्लेन कर सकेगी खुद को। ये जब मैंने गाड़ी का नंबर देखा तो हमने सोचा कि इस गाड़ी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये गाड़ी किसके नाम पर है उसकी डिटेल निकाली जाए। जब हमने वो डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि ये गाड़ी एक टोकन टैक्स डिफॉल्टर है। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि मेरे ज़हन में ये स्टोरी कैसे बनी सारी और ये बेसिकली किस तरह से एक खास किस्म का जो क्रिमिनल माइंड है वो इन चीजों को कैसे प्लान करता है, जो हमने अपने तजुर्बे के अंदर क्रिमिनल केसेस के अंदर देखा है। जब हमने उस गाड़ी की डिटेल निकाली तो एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट से पता चला कि ये गाड़ी टोकन टैक्स डिफॉल्टर है। जब किसी टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ी को आप चेक करते हैं तो वहां पर उसकी डिटेल जो है वो आम बंदा नहीं देख सकता, सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो अमला है, जो उनका पोर्टल है जहां पर उनकी ऑफिशियल एक्सेस है वो देख सकते हैं, आप और मैं नहीं देख सकते। जिस पर हमें थोड़ी सी और ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। हमने सोचा कि मजीद जब हम तजस्सुस में गए हमने सोचा कि इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए और पता लगवाया जाए कि ये गाड़ी है किसके नंबर पे, किसके नाम पर, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये किसने लिया हुआ है और किसकी ये गाड़ी मलकियत में है। जब हमने उसको मजीद डिग आउट किया तो पता चला कि ये गाड़ी जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है कि नया ऑफेंस बनता है, जब हमने उसको देखा तो वो बड़ी हैरानकुन चीज थी। ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये है उस गाड़ी की डिटेल। यहां पर आप देखेंगे कि ये गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है एलई 158347, ओनर नेम लिखा हुआ है उम्मे कलसूम, वाइफ ऑफ चौधरी मोहम्मद फारूक, टोयोटा करोला सुपर वाइट और 30/6/2021 से ओन वर्ड ये गाड़ी टोकन टैक्स की डिफॉल्टर है। 2021 तक इसका टोकन टैक्स पे हुआ है, उसके बाद 2022 के साल का टोकन टैक्स इस गाड़ी का पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस गाड़ी की डिटेल नहीं आ रही। लेकिन जब हमने मजीद डिग आउट किया तो वो गाड़ी की डिटेल निकालने के और तरीकेकार होता है, कई तरीके होते हैं, जो हमने निकाली तो ये पता चला। अब जो जरूरी चीज है, जिस गाड़ी को जो ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है, आपने नोटिस किया कि ये टोयोटा करोला एक वाइट कलर की टोयोटा करोला गाड़ी की नंबर प्लेट है, जिसको इस्तेमाल किया गया एक ग्रीन कलर की सुजुकी हाई रूफ की नंबर प्लेटों के तौर पर, उसकी रजिस्ट्रेशन के तौर पर, और पुलिस ने आंखें बंद करके उस गाड़ी को बंद कर लिया, उस गाड़ी को केपीके की पुलिस के हवाले कर दिया अमानतन और कहा कि ये आपके पास हमारी अमानत है, जब हमें जरूरत होगी मुकदमे के अंदर हम आपसे ये गाड़ी मांग लेंगे, तब तक आप इस गाड़ी को अमानत के तौर पर अपने थाने के अंदर महफूज रखें। लेकिन दोनों सूबों की पुलिस को यह तौफीक नहीं हुई कि उस गाड़ी की डिटेल को चेक कर लिया जाए कि जो लोग एक बच्ची को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग के पर्पज से, बच्ची के साथ ज्यादती के पर्पज से, बच्ची को अगवा करके उसको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से जगह जगह लेकर छुपते फिर रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं इल्जाम के मुताबिक, तो उन लोगों के पास जो गाड़ी है उसको भी तो इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की क्या हकीकत है। कहीं ये गाड़ी इन लोगों ने कहीं से 2 नंबर तो नहीं उठाई, कहीं इन लोगों ने गाड़ी चोरी तो नहीं की, लेकिन दोनों सूबों की पुलिस ने आंखें बंद करके बस गाड़ी को खड़ा कर लिया। और जो हमारी सिंध की पुलिस है, कराची की पुलिस है, डीएसपी सईद रिंद साहब ने अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल कर ली, एक जबरदस्त 10 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल चलान तैयार किया, उसके अंदर जिसको निकालना था निकाल दिया, जिसको ऐड करना था ऐड कर दिया, जिसको 512 में रखना था रख दिया। इस गाड़ी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी कि ये गाड़ी की जो नंबर प्लेटें हैं ये गाड़ी उसी गाड़ी के साथ मैच करती हैं कि नहीं करती। अब मैं ये बताने आपको, जो इसके ऊपर जोर देने का मकसद है वो आप लोगों को बताना ये मकसूद था कि जितनी हमारे सामने क्रिमिनल कार्रवाइयां या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हम देखते हैं, उसके अंदर जहां मंशियात फरोश या राजनों का, डकैतों चोरों की जो कार्रवाइयां होती हैं, उनके अंदर बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर मुख्तलिफ गाड़ियां और उनके उन रजिस्ट्रेशन नंबर्स को चेंज करके इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर गाड़ी कहीं से गुजर रही हो और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कैप्चर हो जाए तो गाड़ी को आसानी से ट्रेस ना किया जा सके। और अभी ये पता नहीं है कि जब ये गाड़ी मूव कर रही थी, ये वो गाड़ी है जिसको केपीके के अंदर इंटरसेप्ट किया गया और केपीके में इस गाड़ी को पुलिस की मदद से, केपीके की पुलिस की मदद से कब्जे में लिया गया। और ये वो गाड़ी है जिसमें राय खुरम और उनके
दूसरे कुछ वकील दोस्तों का जिक्र आया जो केपीके से थे, वसीम था, मुनीर लुगमानी था, उन लोगों का जो जिक्र आया था वो इस गाड़ी के हवाले से भी आया था कि ये वो गाड़ी थी जो किसी वकील साहब ने इनको फैसिलिटेट किया था और इस गाड़ी के जरिए ये मूव कर रहे थे। और अभी इससे पहले कोई पता नहीं है कि इससे पहले भी इस गाड़ी के ऊपर कितनी रजिस्ट्रेशन नंबर्स को लगाकर लड़की को जगह जगह, बच्ची को जगह जगह मूव किया गया था। इस चीज की अभी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है और पुलिस ने तो इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली, तो पुलिस के पास तो यकीनी तौर पर पहले वाली इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी। अब ये बताने का अगेन मकसद ये है कि ये जो एक बयानिया दिया जा रहा था कि ये बड़े सादा लोग हैं, बड़े आम से लोग हैं और इन लोगों को तो इतनी चीजों का पता ही नहीं है, बड़े मासूम है जी, बड़े गरीब हैं, बहुत ही छोटे तबके के लोग हैं, तो ये इतनी गाड़ियां और इस तरह से इतनी हिम्मत कि टेम्पर्ड नंबर प्लेटें लगाकर किसी और गाड़ी को, किसी और गाड़ी की नंबर प्लेटें लगाकर इस तरह से दीदा दलेरी के साथ बच्ची को स्मगल करना, बच्ची को इधर उधर लेकर फिरना, तो ये कैसे मुमकिन है? ये किसी छोटी मोटी सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है, किसी छोटी मोटी पुश्त बनाई के बगैर तो मुमकिन नहीं है, जो मेरी नाकिस राय है। तो मकसद ये था कि आप लोगों के सामने भी रखा जाए और पुलिस की आंखें खोलने के लिए, पुलिस को होश दिलवाने के लिए, उनके लिए भी ये सबूत रखा जाए कि हुजूर वाला जो आपने अपने चलान के अंदर जिस गाड़ी का जिक्र किया है वो और जो डिस्क्रिप्शन दिया है गाड़ी का, वो आपकी बात के साथ तो मैच ही नहीं करता। लिहाजा उसके ऊपर नजरसानी करें और उसको देखें कि आप कर क्या रहे हैं और जो ऑफेंसेस बनते हैं, फर्दर जो बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, फोर्जरी, टेम्पर्ड चीज को इस्तेमाल करना, और अगर ये साबित हो गया ये गाड़ी चोरी की है तो चोरी की दफात, डकैती की दफात, अगर डकैती की गाड़ी हुई और अगर नॉन कस्टम पेड हुई तो कस्टम की दफात भी इन लोगों के ऊपर लग सकती हैं, इसी चलान के अंदर भी ऐड हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर ये केपीके के अंदर सारी कार्रवाई हुई है तो केपीके पुलिस इसके लिए अलग से एक नया मुकदमा दर्ज कर सकती है। यहां पर आप देखेंगे कि ये गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है LE158347, ओनर नेम लिखा हुआ है उम्मे कुलसूम, वाइफ ऑफ चौधरी मोहम्मद फारूक, टोयोटा कोरोला सुपर वाइट, और 30/6/2021 से ऑनवर्ड ये गाड़ी टोकन टैक्स की डिफॉल्टर है। 2021 तक इसका टोकन टैक्स पे हुआ है, उसके बाद 2022 के साल का टोकन टैक्स इस गाड़ी का पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस गाड़ी की डिटेल नहीं आ रही। लेकिन जब हमने मजीद डिग आउट किया तो वो गाड़ी की डिटेल निकालने के और तरीकेकार होता है, कई तरीके होते हैं, जो हमने निकाली तो ये पता चला। अब जो जरूरी चीज है, जिस गाड़ी को जो ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है, आपने नोटिस किया कि ये टोयोटा कोरोला, एक वाइट कलर की टोयोटा कोरोला गाड़ी की नंबर प्लेट है, जिसको इस्तेमाल किया गया एक ग्रीन कलर की सुजुकी हाई रूफ की नंबर प्लेटों के तौर पर, उसकी रजिस्ट्रेशन के तौर पर, और पुलिस ने आंखें बंद करके उस गाड़ी को बंद कर लिया, उस गाड़ी को केपीके की पुलिस के हवाले कर दिया अमानतन, और कहा कि ये आपके पास हमारी अमानत है, जब हमें जरूरत होगी मुकदमे के अंदर हम आपसे ये गाड़ी मांग लेंगे, तब तक आप इस गाड़ी को अमानत के तौर पर अपने थाने के अंदर महफूज रखें। लेकिन दोनों सूबों की पुलिस को यह तौफीक नहीं हुई कि उस गाड़ी की डिटेल को चेक कर लिया जाए कि जो लोग एक बच्ची को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग के पर्पज से, बच्ची के साथ ज्यादती के पर्पज से, बच्ची को अगवा करके उसको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से जगह जगह लेकर छुपते फिर रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं इल्जाम के मुताबिक, तो उन लोगों के पास जो गाड़ी है उसको भी तो इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की क्या हकीकत है। कहीं ये गाड़ी इन लोगों ने कहीं से 2 नंबर तो नहीं उठाई, कहीं इन लोगों ने गाड़ी चोरी तो नहीं की, लेकिन दोनों सूबों की पुलिस ने आंखें बंद करके बस गाड़ी को खड़ा कर लिया। और जो हमारी सिंध की पुलिस है, कराची की पुलिस है, डीएसपी सईद रिंद साहब ने अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल कर ली, एक जबरदस्त 10 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल चलान तैयार किया, उसके अंदर जिसको निकालना था निकाल दिया, जिसको ऐड करना था ऐड कर दिया, जिसको 512 में रखना था रख दिया। इस गाड़ी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी कि ये गाड़ी की जो नंबर प्लेटें हैं ये गाड़ी उसी गाड़ी के साथ मैच करती हैं कि नहीं करती।